देखो, जेई में तीन ही चीज होती है: सही वक्त पे सही शुरुआत, गलत वक्त पे सही शुरुआत और गलत वक्त में गलत शुरुआत। मुझे लगता है कि इस वीडियो का जो मेन फोकस है और मेन हाईलाइट है वो है सही वक्त पे सही शुरुआत। बिल्कुल सही सुन रहे हो, पर ये सही वक्त भी कितना सही वक्त है वो आपको थंबनेल देख के, टाइटल देख के समझ में आ गया होगा। सिर्फ 7 महीने बचे हैं आपके पास जेई 2027 के लिए। आई नो आप में से कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बोलेंगे हैं ये कैसे, हमारा तो एग्जाम 2027 में होना है, जनवरी अटेम्प्ट, अप्रैल अटेम्प्ट, एडवांस के एग्जाम मई में होने हैं, फिर 7 महीने कैसे? बस यही तो डिफरेंस है एक नॉर्मल ऑर्डिनरी बच्चे में और एक टॉप रैंकर्स में। तो ये वीडियो खास तौर पे इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है कि जो भी स्टूडेंट चाहता है टॉप रैंक्स लाना, मैं मोबाइल नंबर वाले रैंक की बात नहीं कर रहा हूं, ना पिन कोड वाले नंबर की, यहां बात करी जा रही है टॉप अंडर 100, अंडर 500, अंडर 1000 रैंकर्स की। तो बहुत ध्यान से सुनना और इस वीडियो को पूरी देखना। जैसा कि मैंने बोला है 7 महीने बचे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ। कैसे बचे हुए हैं तो हम सबसे पहले कैलेंडर देख लेते हैं। ये रहा कैलेंडर। देखते ही देखते तुम्हारा जैन फेब मार्च खत्म हो गया है और तुम पहुंच गए हो अप्रैल में। और अगर तुम देखो तो तुम्हारा जो ये कैलेंडर है अक्टूबर के बाद ब्लर हो जाता है, क्योंकि अक्टूबर के बाद भी अगर तुम चीजों को पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि तुम एक साधारण बच्चे हो। रैंक्स की तुमसे उम्मीद ना करी जाए, अंडर 100, अंडर 500, अंडर 1000। मे भी तुम क्रैक कर सकते हो अगर अक्टूबर नवंबर के बाद पढ़ रहे हो, पर तुम्हारे रैंक कई हजार में आएंगे, कई लाख में रैंक आएंगे, अच्छा रैंक तो नहीं आएगा। तो क्या करें सर इस टाइम? होनी क्या चाहिए हमारी स्ट्रैटेजी? छोटी सी वीडियो में टू द पॉइंट रखते हुए, सबसे पहली चीज, जितनी जल्दी हो सके अपने सिलेबस को स्टार्ट कर दो, जितनी जल्दी हो सके। अगर मैं मान के चलता हूं इस मोमेंट पे तुम्हारा प्रिपरेशन बहुत ही कमजोर है, बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस है, तुमने कुछ भी बढ़िया पहले नहीं किया है, तो 0 तुम इस टाइम से सेट करो। ऐसा ना हो कि अक्टूबर नवंबर में आने के बाद हम पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, जो यूट्यूब पे अक्सर हम लोग देखते हैं वन शॉट की सीरीज में होता है। जो बच्चा इस मोमेंट से पढ़ना स्टार्ट कर देगा, यकीन मानो तुम लाखों बच्चों से कई स्टेप्स आगे चल रहे हो, कई स्टेप्स आगे। तो ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। और कई बच्चे सोचेंगे क्या सर अप्रैल 2 अर्ली नहीं होगा? भाई बहुत ईमानदारी के साथ बोल रहा हूं, लगातार 3 साल 3 स्टेट टॉपर को मेंटर किया है। 2024 में बिहार स्टेट टॉपर, 2025 में यूपी स्टेट टॉपर, 2026 में वेस्ट बंगाल टॉपर। हर टॉपर को पढ़ाया, मेंटर किया है। पूरी गारंटी के साथ मैं बोलता हूं कि यह मोमेंट भी लेट ही कंसीडर करा जाएगा। तैयारी करने वाले 2 साल, 3 साल, 4 साल से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर तुम्हें लग रहा है कि इस मोमेंट पर हम थोड़ा लेट से स्टार्ट करें तो क्या होगा, यकीन मानो टॉप रैंक लाने के लिए कई कदम पीछे बढ़ना पड़ता है, तभी लंबी छलांग लगाई जाती है, ऐसे नहीं आ जाता टॉप रैंक। तो ये ज्यादा मत सोचना कि हम अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये अर्ली है। ये अर्ली नहीं है। ये अर्ली इन टर्म्स में है कि अगर तुम 12th या ड्रॉपर के साथ स्टार्ट कर रहे हो तब मैं इसको अर्ली कहीं ना कहीं बोल सकता हूं। पर अगर ओवरऑल 15 लाख बच्चे की बात करेंगे तो बहुत सारे बच्चे, हजारों बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी प्रिपरेशंस 2 साल 3 साल पहले स्टार्ट करी थी। तो मेंटली प्रिपेयर हो जाओ पहले कि हाँ, मतलब ये मोमेंट आ गया है, मुझे फुल स्पीड में थ्रोटल देना चाहिए और खींचना चाहिए। तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए अक्टूबर में। अगर तुम 12वीं के साथ जेई दे रहे हो तो तुम्हारा 11th पहले से कवर है तो। बट अगर तुम ड्रॉप ईयर वाले स्टूडेंट हो तो तुम्हारा सिलेबस थोड़ा आगे जा सकता है, नवंबर दिसंबर तक, ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले सिलेबस खत्म हो जाए और रिवीजन स्टार्ट हो जाए। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं होती है कि सिलेबस को खत्म कर दिया जाए आनन फानन में, बट इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि सिलेबस को जितना पढ़ा जाए अच्छे से, एक स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म के अंदर और एक टू द पॉइंट रेलेवेंट टीम से पढ़ा जाए। ये तुमको बढ़िया से पता है। हमारी कोशिश होती है हमेशा अपने लेक्चर्स में कि जो भी तुमको दिया जाए वो बड़े ही टू द पॉइंट हो, बड़े ही रेलेवेंट हो और बड़े ही इंपॉर्टेंट हो। और हम लोग 12वीं का सिलेबस अक्टूबर में खत्म कर देते हैं और ड्रॉपर का सिलेबस जनवरी अटेम्प्ट से पहले खत्म कर देते हैं। टेस्ट देना तुमको स्टार्ट कर देना है सितंबर अक्टूबर के अराउंड से। तुम्हें जो जेई मेन का टेस्टिंग होगा वो तुम्हें स्टार्ट कर देना है। जो मेजर और माइनर टेस्ट होते हैं, छोटे मोटे टेस्ट, वो तुम अप्रैल में से ही स्टार्ट कर दो। शुरुआत में फ्रीक्वेंसी कम रखनी है, ज्यादा टेस्ट नहीं देनी है। जैसे जैसे तुम जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के अराउंड पहुंचते हो, टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देनी है। और जब तुम सिलेबस खत्म कर देते हो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के अराउंड, तो इस टाइम फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी। कोशिश करो पीवाईक्यू तब कहा जाए जब आपके 50, 60, 70% सिलेबस कवर हो जाए, मे बी 80% सिलेबस कवर हो जाए। तुम अगर ये सोचोगे कि मैंने आज पढ़ा और आज ही पीवाईक्यू स्टार्ट कर देंगे तो ये टू अर्ली हो जाएगा।
तो प्रिपरेशंस में इसका जरा सा ख्याल रखना है, बैकलॉग क्रिएट होने नहीं देना है किसी भी हाल में, ये एकदम डे वन से मान के चलो। और चौथी बात, कोशिश करो कि लॉन्ग कट यूज करने का। देखो मैं बार बार बोलता हूं, लंबे रास्ते जो होते हैं ना, ये सुनिश्चित करते हैं कि तुम्हारी जीत होगी ही होगी। शॉर्टकट स्टार्टिंग में बहुत मजा दिलाता है, लगता है वाओ, एक दिन के अंदर पूरी ऑर्गेनिक पढ़ गए, एक दिन के अंदर पूरा काइनेमेटिक्स खत्म कर दिए। पर तुमको पता है ये एक दिन का चीज था ही नहीं कभी भी। लोग इन सारी चीजों को पूरे साल पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लोग 2 साल पढ़ते हैं, 11th में 11th की, 12th में 12th की, और तुम्हें लगता है कि तुम एक रात पढ़ के उनको कंपीट कर पाओगे कभी भी? लिटरली इम्पॉसिबल है। इसीलिए मैं बोलता हूं जितनी जल्दी हो सके प्रिपरेशन से स्टार्ट कर दो, और सोचो मत अभी भी लेट हो चुका है। देखते ही देखते जैसे जनवरी फरवरी मार्च बीत गया ना, देखते ही देखते सितंबर अक्टूबर और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। बस यही जो व्हाइट से 7 महीने दिख रहे हैं, तुम्हारी किस्मत बदल सकते हैं, और कुछ चेंज नहीं होगा। बस यही 7 महीने, दैट्स ऑल। तो वादा करो मुझसे और कमेंट में लिखना कि नो बैकलॉग्स, कोई बैकलॉग नहीं रहेगा, और नीचे कमेंट में लिखना डिटरमाइंड। बस मुझे यही चाहिए। अगर तुम 100% अपना बेस्ट दोगे तो तुम्हारी जो फेवरेट आईआईटी है वो भी कमेंट में लिखना कि दिस इज माय फेवरेट आईआईटी, मैं यहां जाना चाहता हूं, वहां तुम्हें पहुंचना है। तो अपने आप पे यकीन रखो और अपना बेस्ट देने की कोशिश करो, ठीक है? अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, आपसे कैसे पढ़ेंगे सर, आप कहां पढ़ाते हो? भाई देखो, मेरा टीम है पूरा का पूरा, ये 12वीं के लिए नेक्सस लेजेंड्स बैच है 2027 के लिए। इसमें वो बच्चे आएंगे जो अपना बेस्ट दे रहे होंगे 12वीं के साथ। ये वाला पैनल है, ये क्लास 12 के लिए है। इसमें 500 से ज्यादा लाइव लेक्चर, 14 प्लस टेस्ट होंगे। ये 28 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। कोई भी अगर इस बैच में आना चाहता है, मुझसे पढ़ना चाहता है, नीचे पिन कमेंट चेक करो, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने डाल दिया सारे लिंक्स, पर पिन कमेंट चेक करो। ये 12 के लिए है। और जो ड्रॉपर्स वाले हैं, पहले मैं एक और बता दूं, नेक्सस एसआरजी, इसमें ना 13 मोर फीचर्स मिलते हैं। इसमें प्रिंटेड नोट्स मिलते हैं, हर एक चीज मिल जाती है। तो अगर तुम्हें चाहिए कि सिर्फ क्लास के अलावा मुझे सारे टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएं, नोट्स मिल जाएं, आइकॉनिक प्रो का कॉम्प्लीमेंट्री सब्सक्रिप्शंस मिल जाए, सब मिलता है इसमें। इसका भी पिन कमेंट में डिटेल जानकारी है। और ये है ड्रॉपर बैच, जो तुम में से बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे। इस बैच में देखो मैं पढ़ा रहा हूं। तो अगर तुम्हें ड्रॉपर बैच में आना है तो 650 से ज्यादा लेक्चर्स है, तुम अंदाज लगाओ। 16 प्लस टेस्ट ड्रॉपर से, ये लाइव है, तुम इसको ज्वाइन कर सकते हो। ऑर्गेनिक इसमें स्टार्ट नहीं हुई है, जितनी जल्दी हो सके इसको ज्वाइन कर लो, ठीक है? मैंने जो लिंक दिया है, जब उस पर तुम क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा तुमको दिख रहा होगा, राइट? इस पे तुम कोड यूज कर सकते हो, IITian एक्सप्लेन्स। इस पे मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट तुम्हें मिलेगा। और अभी ऑफर भी चल रहा है 1 ईयर का 4699 में। पर अगर तुम सचमुच में आइकॉनिक प्रो में जाना चाहते हो, जो कॉम्पेरेटिवली थोड़ा सा महंगा है, 42,000 50,000 का खर्च आएगा, वो ऑसम है, एपिक है, उसका भी लिंक पिन कमेंट में है। तो बस मैं यही बोलूंगा, अपना बेस्ट दो और जितनी जल्दी हो सके प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। इस चैनल पे बहुत सारे प्यारे प्यारे कंटेंट हैं, तुम उनको देख सकते हो। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखो, लेट्स क्रैक इट।